मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों के हल की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS जो PQRS 4 बिंदु हैं वो भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। P भुजा AB का, Q भुजा BC का, R भुजा CD का और S भुजा DA का मध्य बिंदु है। AC उसका एक विकर्ण है जो डॉटेड खींचा गया है। AC इस ABCD चतुर्भुज का एक विकर्ण है। तो हमें दर्शाना है सबसे पहले SR AC के समांतर है। SR AC के समांतर है। अब आप मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो अगर आप त्रिभुज ACD को देख रहे हैं तो AC एक भुजा है त्रिभुज ACD की, और बाकी दो भुजाओं DA और DC के मध्य बिंदु S और R को मिलाने वाला रेखाखंड है SR। तो यह रेखाखंड इसका आधा भी होगा और इसके समांतर भी होगा, ऐसा मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में S मध्य बिंदु किसका है? S मध्य बिंदु AD और R मध्य बिंदु किसका है? DC है। इसीलिए हम कह सकते हैं SR समांतर AC तथा SR बराबर AC का 1/2 होगा। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय से। तो आप लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से आप ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद द्वितीय भाग है PQ SR के बराबर है। PQ जो है SR के बराबर है। अब हम त्रिभुज ABC को अगर देखें, त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के मध्य बिंदु आपको मिल रहे हैं। AB भुजा का मध्य बिंदु P और BC भुजा का मध्य बिंदु Q। तो P मध्य बिंदु किसका है? P मध्य बिंदु AB तथा Q मध्य बिंदु किसका है? BC भुजा का BC है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमें मिले हैं P और Q। तो PQ जो रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा AC के समांतर होगा और आधा होगा। तो इसीलिए जो PQ है वो समांतर होगा AC के तथा PQ बराबर 1/2 AC होगा। किससे? मध्य बिंदु प्रमेय से। अब द्वितीय भाग में हमें सिद्ध क्या करना है? PQ SR के बराबर है। तो देखिए हम SR 1/2 AC और PQ भी 1/2 AC प्राप्त कर चुके हैं। तो इन दोनों कथनों को अगर हम मिला लेते हैं, PQ बराबर 1/2 AC प्राप्त हुआ है और SR भी 1/2 AC प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों कथनों को PQ भी 1/2 AC, AC का आधा, SR भी 1/2 AC, AC का आधा है। तो इम्प्लाइज दैट इन दोनों से आप क्या कह सकते हैं कि PQ और SR जो हैं, PQ बराबर SR, PQ और SR जो हैं बराबर हैं। तो यह द्वितीय भाग को दर्शा दिया है। तृतीय भाग है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS। अब देखिए PQ और SR बराबर तो हैं ही, क्या PQ और SR समांतर भी हैं? PQ AC के समांतर है, SR भी AC के समांतर है। तो तृतीय भाग के लिए देखो PQ समांतर AC,
एस आर समांतर ए सी, दोनों रेखाखंड देखो पी क्यू भी ए सी के और एस आर भी ए सी के समांतर है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि पी क्यू और एस आर भी एक दूसरे के समांतर रहेंगे। तो अब चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ए बी सी डी नहीं, पी क्यू आर एस में हमें सम्मुख भुजाओं का देखो, पी क्यू और एस आर सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर भी हैं, एवं पी क्यू और एस आर सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म हमें समांतर भी मिल गया और बराबर भी मिल गया। तो इसीलिए पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है एक पैरेललोग्राम है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि आप सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी सिद्ध कर दीजिए और बराबर भी सिद्ध कर दीजिए, तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार प्रत्येक भाग को इसके दर्शा दिया है।